friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. हमने नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं. अब हम करेंगे नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेलेक्ट द नाउन एंड नेम द काइंड. मतलब यहाँ पर सबसे पहले नाउन ढूंढनी है और उसके बाद उस नाउन का काइंड बताना है. हमने नाउन के सबसे पहले पार्ट में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे. वहाँ पर हमने पढ़ा था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में बताएगा. कॉमन नाउन जो सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताएगा. मटेरियल नाउन जो किसी भी रॉ मटेरियल को बताएगा जो कोई भी चीज़ बनाने में यूज होगी. कलेक्टिव नाउन पर्सन, प्लेस या थिंग का जो कलेक्शन होगा उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी क्वालिटी का नाम, किसी भी आइडिया का नाम, किसी भी स्टेट का नाम हो सकता है. चलिए देखते हैं. स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब अवस्था या स्थिति. चलिए देखते हैं. यहाँ पर लिखा है द जज गेव हिज जजमेंट. द जज गेव हिज जजमेंट. तो यहाँ पर नाउन क्या है? यहाँ पर पहली नाउन है जज एंड सेकेंड नाउन है जजमेंट. तो यहाँ पर जज कौन सी नाउन हो जाएगी? देखिए जज कौन सी नाउन है? यहाँ पर जज है कॉमन नाउन. हम कैसे जाने कि जज जो है वो कॉमन नाउन है? देखिए जज नाम से इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी जज हैं हम उन सभी जज को जज कह सकते हैं. मतलब ऐसा नाम जो हम उस तरह की दिखने वाली है, उस तरह की सारी वस्तुओं को देख सके, सारे व्यक्तियों को दे सके, वो नाम क्या होता है? कॉमन नाउन होता है. तो यहाँ पर जज क्या हो गई? कॉमन नाउन. नेक्स्ट है जजमेंट. जजमेंट मतलब निर्णय. तो यहाँ पर जजमेंट जो है वो कौन सी नाउन होगी? तो जजमेंट को हम देख नहीं सकते, हम केवल उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो ऐसी नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो नाउन कौन सी नाउन हो जाएंगी? वो नाउन हो जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो यहाँ पर जजमेंट कौन सी नाउन हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट देखते हैं. माई फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. माई फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. तो यहाँ पर कौन सी नाउन है? यहाँ पर पहली नाउन है फादर एंड सेकेंड नाउन है ट्रूथ. पहली नाउन है फादर एंड सेकेंड नाउन है ट्रूथ. तो यहाँ पर फादर जो है वो कौन सी नाउन है एंड ट्रूथ कौन सी नाउन है? तो फादर कौन सी नाउन हो गई? फादर हो गई कॉमन नाउन. क्योंकि फादर का मतलब इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी फादर हैं हम सारे फादर्स को क्या कह सकते हैं? फादर कह सकते हैं. एंड ट्रूथ कौन सी नाउन हो गई? ट्रूथ हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ट्रूथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन क्यों हुई? तो ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सत्य. सत्य क्या है? किसी क्वालिटी का नाम है और इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं. तो ट्रूथ कौन सी नाउन हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट देखते हैं. दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर. दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर. रिंग. तो यहाँ पर रिंग नाउन हो गई, लेकिन रिंग जो है वो कौन सी नाउन है? तो रिंग कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है. क्योंकि हम रिंग जैसी दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं हम उन सबको क्या कह सकते हैं? रिंग कह सकते हैं. एंड सिल्वर कौन सी नाउन हो गई? सिल्वर हो गई मटेरियल नाउन. अब सिल्वर मटेरियल नाउन क्यों हुई है? क्योंकि देखिए मटेरियल नाउन कौन सी नाउन होती हैं? वो नाउन्स होती हैं जो कोई भी चीज बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज की जाती है. तो ये रिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में हमने क्या लिया है? सिल्वर लिया है. तो सिल्वर कौन सी नाउन हो गई? मटेरियल नाउन. नेक्स्ट है सोहन रीड्स इन माई क्लास. सोहन रीड्स इन माई क्लास. तो यहाँ पर सोहन कौन सी नाउन है? सोहन नाउन है प्रॉपर नाउन. सोहन प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहा है. तो कोई भी ऐसी नाउन जो पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट है रीड्स इन माई क्लास. तो यहाँ पर क्लास भी एक नाउन है और क्लास कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. क्लास कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. ऐसी नाउन जो पर्सन, प्लेस या थिंग का कलेक्शन बताती है. क्लास किसका कलेक्शन है? क्लास स्टूडेंट्स का कलेक्शन है. नेक्स्ट है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. यहाँ पर कौन कौन सी नाउन है? यहाँ पर पहली नाउन है इंडिया. और इंडिया कौन सी नाउन है? इंडिया है प्रॉपर नाउन. अब इंडिया प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर कंट्री का नाम है. हम किसी भी और कंट्री को इंडिया नहीं कह सकते. सारी कंट्रीज को कंट्री कह सकते हैं लेकिन इंडिया केवल इंडिया को ही कह सकते हैं. तो इंडिया कौन सी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन. एंड कंट्री कौन सी नाउन हो गई? कंट्री हो गई कॉमन नाउन. क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं हम सारी कंट्री को क्या कह सकते हैं? कंट्री. लेकिन इंडिया केवल इंडिया को कह सकते हैं. तो इंडिया हो गई प्रॉपर नाउन एंड कंट्री क्या हो गई? कॉमन नाउन. नेक्स्ट है माई हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. तो माई हाउस. तो यहाँ पर हाउस कौन सी नाउन हो गई? हाउस हो गई कॉमन नाउन. हाउस क्यों हो गई कॉमन नाउन? क्योंकि हम हाउस जैसी दिखने वाली जितनी भी हाउस है हम सबको क्या कह सकते हैं? हाउस कह सकते हैं. नेक्स्ट ये जो हाउस है ये किससे बना हुआ है? ब्रिक एंड स्टोन. तो यहाँ पर जो ब्रिक है और जो स्टोन है वो दोनों कौन सी नाउन हो गई? दोनों हो गई मटेरियल नाउन. अब क्यों ये मटेरियल नाउन हुई है? क्योंकि इस हाउस को बनाने के लिए हमने ब्रिक मीन्स ईंट एंड स्टोन मीन्स पत्थर. तो इन ब्रिक का और स्टोन का हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है, कच्चा माल के रूप में यूज किया है. तो यहाँ पर ब्रिक या स्टोन कौन सी नाउन हो गई? मटेरियल नाउन. नेक्स्ट है
फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर फिजिक्स कौन सी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बता रही है एंड इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जितने भी होंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हम सबके लिए सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क। तो यहाँ पर चाइल्ड कौन सी नाउन हो गई? चाइल्ड कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन हो गई। क्यों? क्योंकि हम चाइल्ड जैसे दिखने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या कह सकते हैं? चाइल्ड कह सकते हैं। एंड मिल्क कौन सी नाउन हो गई? मिल्क हो गई मटेरियल नाउन। मिल्क क्या हो गई? मटेरियल नाउन। हमने जब अनकाउंटेबल नाउन पढ़ी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को समझने के लिए हम उसको कैसे समझ सकते हैं? वो कोई भी किसी भी प्रकार का लिक्विड हो सकता है, जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है, माई सिस्टर हैज लॉस्ट द बंच ऑफ कीज एंड आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज अटेंड करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्पॉट द एरर, मतलब इन पूरे सेंटेंस में कहाँ पर एरर है आपको वो बताना है। लिखा हुआ है 20 कैटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग, 20 कैटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग। यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ पर मिस्टेक है कैटल्स में। कैटल्स की जगह पर क्या होगा? कैटल होगा। हमने जब नाउन के रूल्स पढ़े थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन होती हैं जो देखने में सिंगुलर लगती हैं लेकिन वो एज अ प्लूरल कंसाइडर की जाती हैं। जैसे कैटल है, पोल्ट्री है, वर्मिन है, पीपल है, ये नाउन देखने में सिंगुलर लगती हैं लेकिन होती कैसी हैं? प्लूरल है। तो जब ये पहले से प्लूरल हैं तो हम इनमें एस लगाकर इनका डबल प्लूरल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या गलती होगी? कैटल्स की जगह पर क्या करेंगे? कैटल। नेक्स्ट लिखा हुआ है द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू, द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू। जब हमने नाउन के रूल्स पढ़े थे तो वहां पर हमने कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड रूल पढ़ा था कि जब कलेक्टिव नाउन एज अ बॉडी या ग्रुप कंसाइडर की जाएगी तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लाएंगे। एंड जब कलेक्टिव नाउन अपने ग्रुप में डिवाइडेड हो जाएगी, अपने मेंबर्स में डिवाइडेड हो जाएगी, उनके ओपिनियन अलग अलग हो जाएंगे, तब हम वहां पर कौन सी नाउन लाएंगे? प्लूरल नाउन लाएंगे, प्लूरल वर्ब लाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू, मतलब किसी इश्यू पर जो कमेटी थी वो डिवाइडेड हो गई। डिवाइडेड होने का मतलब है कि उनके विचार जो थे अलग अलग हो गए। और अभी हमने पढ़ा कि जब उनके विचार, उनके मेंबर्स के विचार जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे तब हम वहां पर कैसी वर्ब लाएंगे? प्लूरल। तो यहाँ पर इज की जगह पर क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट है सीप्स आर यूजफुल। हमने कुछ नाउन्स पढ़ी थी जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक तरह का होता है। उनके पहले आने वाले नंबर से हम उसका नंबर डिसाइड करते हैं। जैसे शीप है, स्वाइन है, डियर है, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रूप एक जैसा होता है। तो यहाँ पर एक शीप लाना है तब भी हम शीप ही लिखेंगे और हमें बहुत सारी शीप के बारे में लिखना है तब भी हम शीप ही लिखेंगे। तो यहाँ पर सीप्स की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीप्स की जगह हो जाएगा शीप आर यूजफुल। नेक्स्ट है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। हमने नाउन के रूल्स में पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है। जैसे इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, प्रॉमिस है, वर्ड है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो वर्ड शब्द होता है, इस वर्ड शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक जब हम इसको एज अ प्रॉमिस कंसाइडर करते हैं, मतलब जब इसका अर्थ होता है प्रॉमिस या वादा करना, और एक जब इसका अर्थ होता है शब्द। तो जब इसका अर्थ होता है प्रॉमिस या वादा करना तब हम इसको सिंगुलर रखते हैं, और जब इसका अर्थ होता है शब्द तब हम इसको सिंगुलर या प्लूरल दोनों में भी रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, तुम्हें अपने वर्ड्स के प्रति, मतलब अपने वादों के प्रति हमेशा सच्चा रहना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड शब्द का अर्थ शब्द नहीं है, यहाँ पर वर्ड शब्द का जो अर्थ है वो है वादा। तो यहाँ पर वर्ड क्या होगा? सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब वर्ड शब्द एज अ प्रॉमिस कंसाइडर किया जाएगा तो वो सिंगुलर में यूज होगा। नेक्स्ट है दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये जो घर है वो किससे मिलकर बना है? ब्रिक्स से एंड स्टोन्स से। तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स ये किस तरह की नाउन है? ये है मटेरियल नाउन। क्यों मटेरियल नाउन है? क्योंकि इनका यूज घर बनाने के लिए किया गया है, और कोई भी ऐसी वस्तु जिसका यूज हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे किसी दूसरी चीज बनाने के लिए तो वो मटेरियल नाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्रिक और स्टोन कौन सी नाउन हो गई? मटेरियल नाउन। और कोई भी प्रॉपर नाउन, कोई भी मटेरियल नाउन, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनका प्लूरल नहीं होता है, हम इनको हमेशा सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। तो ये ब्रिक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? ब्रिक हो जाएगा। एंड स्टोन्स की जगह पर क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट, अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस वाज पास्ड, अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस वाज पास्ड।
तो यहाँ पर क्या गलती है, तो जब हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन, अभी मैंने बताया कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, जैसे इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, प्रॉमिस है, ऑनेस्टी है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को इन्होंने प्लूरल किया हुआ है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है दिस द टेबल्स वुड इज नॉट गुड। जब हमने नाउन का केस पढ़ा था, पॉजेसिव केस पढ़ा था, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी पढ़ा था, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि एपोस्ट्रॉफी हम केवल लिविंग थिंग्स में लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का एपोस्ट्रॉफी नहीं होता है। तो यहाँ पर टेबल्स वुड ना हो करके क्या होगा, द वुड ऑफ टेबल, द वुड ऑफ टेबल। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो टेबल और वुड है वो दोनों नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग का एपोस्ट्रॉफी नहीं होता है, उनको लिखने का सही तरीका ये है। नेक्स्ट है मैनी शीप्स एंड डियर्स आर इन द पार्क। मैनी शीप्स एंड डियर्स आर इन द पार्क, मतलब बहुत सारे शीप एंड डियर कहाँ हैं, पार्क में हैं। हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन जो है, अभी मैंने ऊपर बताया था शीप्स आर यूजफुल, मतलब कुछ नाउन होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसी होती है, मतलब हमें एक शीप के लिए लाना है तब भी हम शीप ही लाएंगे, अगर हमें बहुत सारी सीप की बात करनी है तब भी हम शीप ही लाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी सीप हैं, तो इनके लिए सीप्स ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, शीप लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से डियर्स की जगह डियर्स ना लिख करके क्या लिखेंगे, डियर लिखेंगे। नेक्स्ट है इज योर सीजर्स डल। नेक्स्ट है द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यहाँ से हमारा रूल, नाउन के रूल्स पूरा कंप्लीट हो गया है, नाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नाउन का पूरा चैप्टर आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।